हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी साथियों का कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार में। और जैसा कि थंबनेल लगा हुआ है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आरआरबी एग्जाम, और मैं तो कह रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इंपॉर्टेंट गजब तरीके के सवाल होंगे आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सर आपने तो ये बैनर लगा दिया, अरे भाई ये क्यों लगाया है, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि आप लोगों को आरआरबी की तैयारी के लिए कुछ पढ़ना है, और पढ़ना है तो हर सुबह 7 बजे मैंने आपको एक लेक्चर दिया था, एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि सबसे ज्यादा जो सवाल हैं वो किसके बनते हैं, एमएसएन, और दूसरे नंबर पे सवाल बनते हैं फंडामेंटल। दोनों ही सब्जेक्ट के सवाल हर सुबह 7 बजे डायमंड सीरीज में कॉन्सेप्ट आरएनए के यूट्यूब चैनल पर सॉल्व करवाए जाते हैं। तो आप जरूर जरूर पहुंचें और अपने सवालों की प्रैक्टिस को और महत्वपूर्ण कर लें। अब देखिएगा सर वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करें किसके बारे में, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। मैंने कहा था महत्वपूर्ण है, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में टॉपिक देखिएगा, एसिड बेस इंबैलेंस, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑक्सीजन, सीपीआर, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पोजीशन, सभी प्रकार की ट्यूबिंग, चाहे स्टमक की हो, चाहे इंटेस्टाइन की हो, चाहे ईसोफेगस की हो, बेड सोर, इथिक्स और नर्सिंग प्रोसीजर। भैया जी ये फंडामेंटल में जरूरी है। और एक सवाल आजकल सूचर से कौन सा आता है, एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। देखो 5-7 टॉपिक है, ग्रोथ, फॉन्टेनल, अपगार, रिफ्लेक्स, केएमसी, ब्रेस्ट फीडिंग, डेवलपमेंट, माइलस्टोन, नियोनेटल रिससिटेशन, और दूसरा अपना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो ये भी एक बार देख लें आप। इसके अलावा इसके जो डिसऑर्डर हैं वो कहां से आते हैं, सीएनएस, याद रख लो ये बात तो कंफर्म है। या फिर कहां से आएगा, तो आपका जवाब है, या फिर सर सवाल आएगा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का। कहां से सवाल आएगा फिर, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, तो सीएनएस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और हाइड्रोसिफेलस। नेक्स्ट बात करें सर जीआईटी में डिसऑर्डर, सीलियक डिजीज, पाइलोरिक स्टेनोसिस, हिस्प्रिंग, क्लेफ्ट लिप और पैलेट हो गया, इंटूससेप्शन, डायरिया, डिहाइड्रेशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये देखो एक आधा सवाल बनेगा भाई इनमें से, तो आपको मोटी मोटी बातें पढ़नी होती है। यहाँ से सारी बातें पढ़ने की मेरे को लगता है जरूरत है नहीं। सीवीएस में साइनोटिक और असाइनोटिक साथ में इंपॉर्टेंट यहाँ होता है टॉप, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट आपको विशेष पढ़ना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेंटल हेल्थ, साइकेट्री का भी सवाल आता है, 4 नंबर के सवाल बनते हैं लगभग। तो ईसीटी पढ़िए, साइकोथेरेपी, साइको फार्माकोलॉजी, सीजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, ग्रिप, और एक सवाल वो क्या पढ़ना आपको, तो याद रखकर चलिएगा, वो हमें पढ़ने हैं क्या, मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम, और एक सवाल मेंटल हेल्थ का एक्ट। ये दोनों भी पढ़ के जाने हैं, एक पक्का सवाल आएगा, 101% बता रहा हूं, है ना। हाँ, और जब पेपर आ जाएगा तो हो जाएगा, उसके बाद बताऊंगा, यही वीडियो चला गया कि मैंने कहा था कि इससे आएगा मतलब आया है, ये भी बताऊंगा, टेंशन मत पालना। नेक्स्ट बात करें सर कम्युनिटी में वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड, हाँ ये जरूर पढ़ जाना रे भैया, ये फैमिली प्लानिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ के इंडिकेटर, डेमोग्राफी, डिजास्टर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ से तो सवाल आए कि नहीं आए, पर ऑक्यूपेशनल डिजीज से पक्का आता है, ठीक है। हाँ, कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, मीजल्स, मम्स, पोलियो, रेबीज, ट्यूबी, ये सारी की सारी बीमारियां हैं जो ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट बात करें ऑब्स, ऑब्स में मैं और स्टार बना रहा हूं, लेबर जरूर पढ़ के जाना है, प्लासेंटा के डिसऑर्डर जरूर पढ़ के जाने, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेल्विस, फीटल हेड, और आपका अबॉर्शन हो गया, प्रेगनेंसी के एक्ट हो गए, इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्री क्लम्सिया, एक्लम्सिया, ये जरूर पढ़ें। आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, एपीएच और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी सवाल आता है, गठपाल बड़ा जरूरी है माल, हाँ सवाल आता है एक, बताओ कैसा क्या रहेगा। तो नेक्स्ट अपन बात करें अगले सब्जेक्ट के बारे में, वो हमारा रहेगा माइक्रोबायोलॉजी में स्टरलाइजेशन, फंडा में कवर हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यूनिटी और इम्यूनोग्लोबुलिन, एक सवाल दोनों में से पक्का आना है, ठीक है। न्यूट्रिशन में माल न्यूट्रिशन, विटामिन और नेशनल न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम देखिए। साइकोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज्म आएगी तो मास्लो हिरार्की आ जाएगा। देखो मेडिकल सर्जिकल ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भैया, मेडिकल सर्जिकल इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड और सीवियास में एनीमिया, थैलेसीमिया पढ़ें, ईसीजी के चेंजेस हो सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, हार्ट फेलियर, एंडोक्राइन में थायराइड, एड्रिनल और डायबिटीज के डिसऑर्डर हो सकते हैं, रिनल के अंदर एक्यूट और क्रॉनिक रिनल फेलियर का सवाल बन सकता है, या डायलिसिस,
इंटीग्रोमेट्री में बनेगा तो केवल बर्न और इससे मैनेजमेंट। ईएनटी में कैटारेक्ट ग्लूकोमा बन सकता है। नर्वस सिस्टम का सवाल जरूरी होगा, एपिलेप्सी, मेनिंजाइटिस का, और पार्किंसन और माइस्थीनिया ग्रेविस, ये तो जरूर पढ़ लेना, चारों बीमारियां। ठीक है, बाकी जीसीएस और क्रेनियल नर्व तो सबको पता ही है। जीआईटी में पेप्टिक अल्सर, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, पेनक्रियाटाइटिस, लीवर सिरोसिस, हेमरोइड और फ्रैक्चर, सवाल जरूरी है तो आप पढ़िए। हाँ सर ये स्केलेटल का मामला है ये, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ लिख दिया, एक ही बात। ऑनको भैया, ऑन को तो भैया गजब है, आरआरबी कहता है मुझको तो ये चाहिए, क्योंकि हर बार आरआरबी में ऑनको से 4 या 6 नंबर के सवाल बने, तो ऑनको तो मिस करी मत देना तुम, पहले बता दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसके अलावा फार्मा की भी कुछ दवाइयां हैं, हालांकि फार्मा पूछी नहीं गई आरआरबी में इतनी, या तो 2 नंबर और या तो 3 नंबर मैक्स है, तो यह आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। मैंने लगभग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं वो बता दिए हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत लिमिटेड समय में, और इन टॉपिक्स में भी मैं फिर बता रहा हूं, याद रख लो 2 सब्जेक्ट जिनको किसी भी सूरत में आपको भूलना नहीं है, याद रखना 2 सब्जेक्ट जिसको किसी भी सूरत में आपको भूलना नहीं है। एमएसएन, मैं अभी भी कह रहा हूं 20 से लेकर 30 नंबर के सवाल होंगे अकेले, और मैं फिर बता रहा हूं फंडामेंटल अकेला जो है वो 10 से 12 सवाल देगा पूरे पेपर में, तो लगभग आधा पेपर ये 2 सब्जेक्ट बनाएंगे, मिस मत करिए। एमएसएन में इंपॉर्टेंट सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहले कीमो पे जाना, कीमो इन द सेंस मतलब कहना चाह रहा हूं कैंसर पे जाना। दूसरी अगर बात करूं इस पे नहीं जाओ तो इसके बाद में आपको किस पे जाना है, रिनल एक जबरदस्त सिस्टम बन चुका आने वाले समय के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट एक सिस्टम और देखना, दैट इज द सीएनएस, या फिर मैं आपको बता दूं सीधा लिख दूं सीएनएस की बजाय एनएस, नर्वस सिस्टम, ये जरूर पढ़ लेना भाई। अगर सीवीएस पे सवाल आया तो सीवीएस में ईसीजी जरूर पढ़ना, तो ये एमएसएन पढ़नी ही पढ़नी है। फंडा में क्या पढ़े, फंडा के अंदर सर हमें पढ़ने हैं प्रोसीजर, और प्रोसीजर में भी क्या पढ़ना है, तो जवाब ये होगा प्रायोरिटी केयर, प्रायोरिटी केयर। और इस प्रायोरिटी केयर को कैसे समझें, उस प्रायोरिटी केयर को समझाने के लिए हर सुबह 7 बजे आपकी अपनी डायमंड सीरीज यहां पर मिलती है, जहां सभी प्रायोरिटी के बिहाफ के सवाल, क्लिनिकल बेस्ड सवाल, थ्योरी बेस्ड सवाल, और एग्जामिनेशन जो करेगा एग्जामिनर सवाल एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं। तो हर सुबह 7 बजे डायमंड सीरीज के साथ आप पहुंचें और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक आप पढ़ेंगे और इस बार आरआरबी के गर्दे उड़ा देंगे, है कि नहीं, किसी भी तरीके से नहीं छोड़ा जाएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि आरआरबी इस बार पक्का पार होना है। कि कभी तुम मासूम तो कभी तुम सच्चे लगते हो, अरे कभी तुम बच्चे तो कभी तुम अच्छे लगते हो, हर चीज अपने वक्त पे अच्छी लगती है, पर तुम सारे दोस्त हर सुबह 7 बजे डायमंड सीरीज के साथ अच्छे लगते हो। तो जरूर जरूर इस सेशन में पधारें। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपने साथियों को वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तक पहुंचें और उन सभी सवालों के जवाब दे पाएं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।